हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITC ई लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग त्रिभुज की रचना करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को खींच लेंगे। तो जैसे कि हम 6 सेंटीमीटर वाले भुजा को खींच लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे कि इसका कोई नाम दे देंगे। जैसे कि हमने दे दिया B और यहाँ पे C। उसके बाद फिर दोस्तों 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो 0 से 4, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 4 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे कि B या C दोनों में से किसी भी बिंदु पर प्रकाल का नोकीला भाग बैठा देंगे ऐसे। उसके बाद चाप काट लेंगे जैसा कि मैंने काटा। फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक चाप ले लेंगे जैसा कि यहाँ देखिएगा 0 से 5। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ 4 सेंटीमीटर वाला चाप बिंदु B से काटा गया है। तो 5 सेंटीमीटर वाला चाप बिंदु C से काटना है इस तरह से। उसके बाद दोनों चाप जहां मिला वहीं से दोस्तों क्या करना है कि B और C को मिला देना है और इस बिंदु का नाम A दे देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिला लेते हैं। प्रकार दोस्तों त्रिभुज ABC की रचना हुई जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि बिंदु B पर कोई न्यून कोण बना लेंगे। जैसे कि कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमने एक न्यून कोण खींचा। अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2/3, तो ये दोनों में अधिक क्या है 3। तो इस न्यून कोण पे क्या करना है कि 3 बराबर चाप ले लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चाप काट लेते हैं। तो 1 2 3। अब दोस्तों इसका नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है B, तो इसका नाम दे देते हैं B1, B2, B3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2/3
3। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? हर। यानी 2 हो गया अंश और 3 हो गया हर। तो अब यहाँ दोस्तों इस त्रिभुज की भुजा BC यानी बिंदु C से हर को मिलाते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यानी दोस्तों C को B3 से मिलाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग मिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों अंश यानी 2। तो B2 पे B3C के समानांतर एक रेखाखंड खींचना है। उसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है कि B3 पे जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतनी ही डिग्री का कोण B2 पे बनाया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं कि B2 पे एक चाप काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी चाप से B3 पे चाप काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों B3 पे कोण को नाप लेते हैं। तो जैसा कि इसको हम लोग दोस्तों नाप लेंगे। हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों फिक्स है। अब इसी चाप से इस पे चाप काट लेते हैं। अब इस बिंदु को और B2 को लेते हुए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये रेखाखंड जो आया इसका नाम कुछ दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे C दिया हुआ है तो यहाँ हम दे देंगे D। अब फिर दोस्तों AC के समानांतर बिंदु D पे एक रेखा खींचना है। उसके लिए दोस्तों ठीक जिस प्रकार नीचे का काम किया गया है उसी प्रकार ऊपर का भी काम करना है। तो फिर क्या करेंगे कि कोई भी एक चाप ले लेंगे जो C पे काट लेंगे और इसी चाप से दोस्तों बिंदु D पे चाप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस कोण को नाप लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर इसको यहाँ से चाप काटेंगे और जहाँ आया दोस्तों तो इस बिंदु को और इस D बिंदु को लेते हुए रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे A, यहाँ पे भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों E। अब दोस्तों देखिए ABC के समरूप त्रिभुज BDE। इस प्रकार दोस्तों त्रिभुज BDE त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हुई। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।